हेलो दोस्तों, माँ सतवंती क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम अपनी 11th क्लास डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे चैप्टर 5 से रिलेटेड है। पहले जो हमने एक क्लिप्स डाली है महाजनपद काल के बारे में, आप इनको ध्यान से देखिए, फिर हम अपने बारे में बात करते हैं। इन क्लिप्स को देख के अच्छे से समझ ले कौन सा महाजनपद कहाँ पर था, और अगर समझ ना आए तो वीडियो पॉज करके देखें। चलिए अब हम अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। आज हमारी 11th क्लास है। इससे पहले हमने अपनी 10th क्लास अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ जाकर उनको देखें, और जो भी समझ नहीं आए आप हमें कमेंट करके बताएं। क्लास का नंबर बता दें कि इस क्लास से हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, हम उसको दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और जो हमने 10 क्लासेस में आज तक पढ़ा है उसमें हमारे 4 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमें 5वें चैप्टर के बारे में, 5वें अध्याय के बारे में पढ़ना है। उससे पहले हम अपना थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। कि जो हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था और 3rd चैप्टर में थोड़ा सा उसको रिवाइज करवा देते हैं आपको। 3rd चैप्टर में हमने जो उत्तर वैदिक काल है उसके बारे में पढ़ा था, ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा था, और अन्य ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के जो सभा समिति हैं, पुलिस अधिकारी हैं, सूत, रथकार, कम्मादि, सामाजिक जानकारी, उनकी वर्ण व्यवस्था, विभाजन का आधार क्या था, धर्म क्या था, किस देवता को ज़्यादा मान्यता दी जाती थी, इन सब के बारे में पढ़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था। इन ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में पूरा हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद हमारा 5th चैप्टर आज शुरू होना था जो कि महाजनपद काल है, महाजनपदों का उदय। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो वैदिक एज है उसमें कबीले बने हुए थे और कबीलों के ऊपर जन थे। जन जब बड़े रूप में आने लगे तो उनको महाजनपद कहा जाने लगा, और इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और जो महाजनपद थे वो वैसे तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन 16 महाजनपद प्रमुख थे जिनके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। बुद्ध के जन्म के समय भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था पूरा भारतवर्ष, और इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से मिलती है। जो हमने ये पहले जो क्लिप्स डाली हैं, लिस्ट डाली हैं, और मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, तो उसको आप एक बार ध्यान से देखिए। अगर कुछ हमारे मैप में आपको समझ नहीं आए तो ये हमने अपनी तरफ से अपने आप को समझाने के लिए अपनी तरफ से बनाया है, ताकि हम एक बार उसको बना के देखें, फिर हमें अच्छे से समझ आए। आप भी बनाने की प्रैक्टिस करना ताकि आपको पता चले कि कौन सा महाजनपद कहाँ पर था। कंबोज, हाटक जो पाकिस्तान में है, गंधार, तक्षशिला जो वो भी पाकिस्तान में है, कुरु, इंद्रप्रस्थ ये दिल्ली और हरियाणा में के एरिया में आता है। उसके बाद जो 4th नंबर पर है पांचाल अहिच्छत्र बरेली यूपी में है। 5th नंबर है कौशल श्रावस्ती फैज़ाबाद यूपी में है। एक बार हम इसको आपको पढ़ के डिकोड कर रहे हैं जैसे आपको समझ आ जाए, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो, अच्छे से क्लियर दिखाई ना दे रहा हो तो। 6th नंबर पर है मल्ल, कुशीनगर यूपी। वज्जी वैशाली बिहार, यहाँ पर ही महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हुई थी, और मल्ल जो राजा थे उनके ही शासनकाल में बौद्ध और जैन धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, उन दोनों को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। 7 नंबर पर है काशी बनारस, ये भी यूपी में पड़ता है। और 8 नंबर पर है वज्जी वैशाली बिहार में, और 9th पर है अंग चंपा बिहार में। 10th पर है मगध राजगृह है पटना बिहार में। उसके बाद 11th वत्स कुशाम्बी इलाहाबाद यूपी में, और 11 के बाद है 12th अश्मक पोटली गोदावरी क्षेत्र। ये एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। 13 नंबर पर है मत्स्य विराटनगर जो कि जयपुर राजस्थान में पड़ता है। और उसके बाद है अवंती, माहेश्मती
उज्जैन MP में पड़ता है 14th। उसके बाद जो 15th है वो आता है कुछ 15th और 16th चेदी शक्तिमती मध्य प्रदेश में। इसमें हमने 15th में लगता है हमने नंबर नहीं डाला है। ये वत्स कुशाम्बी इलाहाबाद, और सॉरी इसके लिए आप एक बार दोबारा से उसमें देख लेना, या फिर मैं आपको दोबारा से देख के बताऊंगी लिस्ट में कौन सा हमारा रह गया है। इसमें हमने शायद नंबर नहीं डाला अवंती माहिष्मती उज्जैन MP वाले में। इसके बाद हमारा 6 चैप्टर शुरू होता है, अध्याय चैप्टर 6 जैन धर्म जैनिज़्म। इसको आप हमारे मैप को कई बार देखेंगे, वीडियो को बार बार चला के देखेंगे, और जो हमने स्टार्टिंग में क्लिप्स डाली हैं उसको देखेंगे तो आपको ये ज़रूर याद हो जाएंगे, और बार बार इनको रिवाइज़ करते रहेंगे और इसकी मैप पर नज़र डालते रहेंगे तो ये इसकी लोकेशन भी हमें याद हो जाएगी। इसके बाद हम 6 चैप्टर पे बात करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही जैसे वैदिक सिविलाइजेशन थी उसमें ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड दोनों पार्ट्स में डिवाइड की गई थी। फिर उसके समाज के बारे में हमने जैसे बात की थी, उसी तरह जो समाज था उसमें जैसे कुरीतियाँ आ गई थी, धर्म में कुरीतियाँ आ गई थी, प्रदूषण फैल गया था, उसी पोल्यूशन और उसी कुरीतियों को दूर करने के लिए ही हम जो जनता थी तो वो अलग अलग धर्मों की ओर अट्रैक्ट हुई, अलग अलग धर्मों की ओर आकर्षित हुई। लेटर वैदिक पीरियड में फिर 3 धर्मों का उदय हुआ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय। फिर इनमें जिसको जो अच्छा लगा वो उसी धर्म के अकॉर्डिंग अपने आप को अट्रैक्ट करता चला गया, उसी धर्म में उस अपने आप को इन्वॉल्व करता चला गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैन धर्म का परिचय पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे इसके ऋषभदेव, और जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या 24 थी। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जो मेजर तीर्थंकर्स एंड सिंबल्स, जो इनके नाम और क्रम है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और चिन्ह जो है वो भी हम सामने लिख रहे हैं, और इसकी एक लिस्ट भी हम उसके वीडियो के एंड में आपको अवेलेबल करवाएंगे, उसको आप अच्छे से देख लेना, और उसमें इस लिस्ट को आप अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। जो आपको हम समझा ना पाएँ, जो आपको समझ ना आए, वो आप वीडियो में आप कमेंट करके ज़रूर बताना, उसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको अच्छे से समझा देंगे। ऋषभदेव जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, लॉर्ड ऋषभ। उनका सिंबल था सांड, ऑक्स। और जो संभवनाथ थे वो 3rd थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमने इसमें लिस्ट में डाले हैं। संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो घोड़ा था, और सपार्श्वनाथ उनका सिंबल था स्वास्तिक चिन्ह। शांतिनाथ उनका वो 16वें नंबर के तीर्थंकर थे, और उनका जो सिंबल था वो हिरण था। और नामीनाथ नीलकमल इनका सिंबल था, और ये 21वें नंबर के तीर्थंकर थे। अरिस्टिनेमी 22वें नंबर के तीर्थंकर थे, जिनका सिंबल शंख था। पार्श्वनाथ ये 23वें नंबर के और काफ़ी इम्पोर्टेंट तीर्थंकर थे। इनका जो सिंबल था वो सर्प था, सरपेंट। और 24वें नंबर के तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, जिनका सिंबल था सिंह, लॉयन। और इसमें एक नोट दिया गया है लूसेंट में, 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिस्टिनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिस्टिनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है, इसीलिए हमने ये दोनों को रेड पेन से हाईलाइट किया है, ऋषभदेव और अरिस्टिनेमी को। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और इन दोनों का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। और जो अरिस्टिनेमी है उनको वो भगवान कृष्ण के निकट संबंधी बताए जाते हैं। इसके बाद हम जैनिज़्म के बारे में आगे पढ़ते हैं, और पार्श्वनाथ के बारे में। इसके बाद जैन धर्म के बारे में जैसे हम बात करें उन्हीं से रिलेटेड ये पिक्चर आपको हम दिखा रहे हैं। और उसके बाद पार्श्वनाथ जो हमारे 23वें तीर्थंकर थे उनके बारे में हम बात करते हैं, और उसके बाद हम महावीर स्वामी के बारे में बात करेंगे। जैसे पार्श्वनाथ हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, और काशी के इक्ष्वाकु राजा अश्वसेन के पुत्र ये हैं।
और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, सन्यासी जीवन शुरू कर दिया था। रेनुंसिएशन लाइफ अटेन एज ऑफ 30। प्रमुख शिक्षाएं जो इनकी थी वो 4 इन्होंने शिक्षाएं दी थी जैन धर्म में। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना, जिनको सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह और अहिंसा के रूप में जाना जाता है, जिसको डिकोड करके हम हिंदी में यही 4 बातें प्रूव करते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए और सदा सत्य बोलना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए, और जो जैनिज़्म हैं, जैन के अनुयायी हैं, उनको कभी संपत्ति अपने पास नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने इसमें ब्रह्मचर्य का भी पालन करने का एक व्रत जोड़ दिया था। उसके बाद इनको पंच महाव्रत कहा गया। 5 जो इनकी ये शिक्षाएँ थीं, 4 शिक्षाएँ पार्श्वनाथ जी ने दी थी और ब्रह्मचर्य का जो नियम था वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। उसके बाद ये 5 पंच महाव्रत कहे गए। इन पंच महाव्रत को पालन करना ज़रूरी माना जाता था जैन धर्म में। इसके बाद है महावीर स्वामी, जो कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और वास्तविक संस्थापक थे ये जैन धर्म के। इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर जैन धर्म को फैलाया। इनका जन्म 540 BC कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और इनका बचपन का नाम था वृद्धमान। पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, और माता का नाम था त्रिशला, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और इनकी पत्नी थी जो, उनका नाम था यशोदा, और जिससे एक पुत्री पैदा हुई थी, उनका नाम था अनोज्या या प्रियदर्शनी। और फिर जिसका आगे चलकर विवाह हुआ जामिल से, जो कि महावीर स्वामी के दामाद कहे गए, जामिल। और जो संन्यास है वो क्यों लिया जाता है, या कैसे एकदम से किसी इंसान के अंदर संन्यास लेने की जिज्ञासा जागने लगती है, तो वो है कि 2 चीज़ों के लिए कभी भी कोई भी संन्यास लेता है। या तो सत्य की खोज के उद्देश्य के लिए कि सत्य क्या है, कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, क्यों लोग सत्य के पीछे भागते हैं, इस खोज में, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोग संन्यास ले लेते हैं। या कभी कभी दुख में भी लोग संन्यास ले लेते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है तो वो सब छोड़ छाड़ के संन्यास के मार्ग पर चल देता है। उसके बाद जैसे 30 वर्ष की उम्र में ये इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था, तो इनके माता पिता नहीं थे, वो एक्सपायर हो गए थे, तो उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से ही संन्यास ग्रहण किया था। और एकदम से किसी को संन्यास लेते ही तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो जो इन्होंने 12 वर्षों की कठोर तपस्या की, उसके बाद जो महावीर स्वामी को जृंभिक जगह नाम के समीप रज्जुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। साल वृक्ष के नीचे ज्ञान का बोध हुआ, जिसके बाद ये जिन कहलाए। जिन का अर्थ है विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया हो, ऐसे विजेता। और जैसे जिन विजेता है, उसके बाद ये जिन अहर्त, जो जिसका मतलब है कि पूज्य, और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। जो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, फर्स्ट सरमन, जो अपना पहला ज्ञान दिया, प्रथम उपदेश दिया। जो भी अपनी किसी को नॉलेज मिल जाती है, जो ज्ञान मिल जाता है, तो वो उसका किसी और को भी अपने ज्ञान को देने की कोशिश करता है, अपनी नॉलेज को, अपनी जो उन्होंने जिस चीज़ की खोज की है या उसे जिस चीज़ के बारे में नॉलेज हुई है, उस नॉलेज को किसी और को देने की कोशिश करता है, ताकि वो भी उस नॉलेज, उस ज्ञान से रूबरू हो जाए। तो उस जो नॉलेज देने की प्रक्रिया है, अपने ज्ञान को बांटने की प्रक्रिया है, उसको उपदेश कहा गया है। तो जो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, वो राजगृह बिहार में बितुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर दिया। प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। और जो इसके अनुयायी थे वो निर्ग्रंथ अनुयायी कहलाए। और जो प्रथम अनुयायी थे वो थे जामिल, इनके दामाद। और जो फर्स्ट भिक्षुणी थी, जो इनकी फर्स्ट नन थी,
ज्ञान लेने वाली, तो वो थी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया इन्होंने। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेशक कौन थे? वो थे आर्य सुधर्मा। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो कौन इनकी जगह पर उपदेश देता था? सबसे पहले आर्य सुधर्मा ने उपदेश दिया। और जो मृत्यु है, निर्वाण है, डेथ इनकी 468 BC 468 BC में हुई थी, पावापुरी राजगृह बिहार में। और मल्ल राजा सृष्टिपाल का शासन था इस समय जब इनकी मृत्यु हुई थी। जो जैन धर्म की विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं? जैन धर्म की विशेषताओं में फर्स्ट ऑफ ऑल है अनिश्वरवादी धर्म। ये जो धर्म था ये गॉड में बिलीव नहीं करता था, भगवान को नहीं मानता था और आत्मा को स्वीकार करता था और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता था, रीबर्थ में। और कर्म से का आधार ये मानता था कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, कर्म में भी विश्वास रखता था। और जो मोक्ष पाने के तरीके हैं उसमें एक उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस बताया कि हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए जब जिसके बाद हमें मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष मिलने के इन्होंने एक जो सीक्वेंस बताया उसमें सबसे पहले है त्रिरत्न का पालन करना होगा। उसके बाद पंच महाव्रत का पालन करना होगा जो कि पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी ने मिलकर दिए थे। 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे और एक 5वां था जो वो महावीर स्वामी ने दिया था, ब्रह्मचर्य वाला। पंच महाव्रत का पालन करने के बाद उन्हें सप्तभंगिन्य और अनेकांतवाद या स्यादवाद का पालन करना होगा। उसके बाद ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो या नेक्स्ट क्लास हमारी होगी 12th क्लास, उसमें हम इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे और थोड़ा सा पीछे का भी रिवाइज कर लेंगे। और आगे भी मैं आपको थोड़ा सा एडवांस क्लास के बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि हम आगे क्या करने वाले हैं। आगे हम त्रिरत्न के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में और उनके नाम भी बताएंगे अच्छे से, और पंच महाव्रत के बारे में पढ़ेंगे और फिर सप्तभंगिया एकांतवाद और स्यादवाद के डिस्कशन करने के बाद जो जैन धर्म का विभाजन है वो कैसे कैसे हुआ, उसके क्या मेजर फैक्ट्स थे, उन सब के बारे में डिस्कस करने के बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर बौद्ध धर्म के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आए हैं, हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो हमारे वीडियो को देखने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपनी लूशन जीके की सीरीज़ को पूरा सीरीज़ को देख के, जो हमने पहले से ही 10th वीडियो डाली हुई हैं, सबको देख के अपनी नॉलेज को अच्छे से बढ़ा लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियोज़ को या वीडियोज़ की सीरीज़ के लिंक को शेयर करके उनको भी इससे लाभ उठाने के लिए मोटिवेट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और लास्ट में जो हमने क्लिप डाली है, जो जैन धर्म के मेजर तीर्थंकर हैं, प्रमुख तीर्थंकर हैं, उनको भी आप ध्यान से देखें, वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लें और अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो ज़रूर नोट डाउन करें उसको, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर आप हाथ से लिखेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। कुछ आप पढ़ेंगे तब याद होएगा, जब आप लिखेंगे तब थोड़ा सा तब याद हो जाएगा, फिर आपको वो चीज़ क्लियरली अच्छे से याद होएगी जो कभी भी नहीं भूल पाओगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।